अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नांकित व्यवहारों के लिए अशोक कुमार के जर्नल में प्रविष्टियां कीजिए। तो पहले ऊपर हम हेडिंग डाल देंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक कुमार। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक कुमार। यहां भी डेट नहीं दिया, कॉलम आप बना लीजिएगा। फर्स्ट एंट्री है, अशोक कुमार ने अपने मित्र दिनेश से 10% वार्षिक ब्याज पर 50,000 रुपये उधार लेकर व्यापार शुरू किया। बस उसने अपने मित्र से उधार लिया है। उधार लिया मतलब कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। तो जो आइटम आ रहा है हम उसको डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट। टू किससे हमने परचेस किया? अशोक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक कुमार। भाई दिनेश से लिया उसने, किससे लिया? कैश अकाउंट दिया टू अशोक कुमार ने तो लिया है कैश, दिनेश से लिया तो कैश अकाउंट दिया टू दिनेश लोन अकाउंट। यहाँ कैपिटल नहीं आएगा बिजनेस शुरू की, कैपिटल तो जो हम हमारे पास से लगाते हैं वो कैपिटल। अगर हमने किसी से क्रेडिट में लिया है तो हम उसका नाम लिखेंगे कैश अकाउंट दिया टू दिनेश लोन अकाउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा बिग बिजनेस स्टार्टेड, और अमाउंट लिया उसने 50,000। परसेंटेज से हमें कोई मतलब नहीं, परसेंटेज तो जिस दिन हमें इंटरेस्ट पेड करना है तब मतलब है। सेकंड नंबर के जर्नल एंट्री है, नगद खरीदा माल, फर्नीचर, टंकण यंत्र और तिजोरी। भाई माल खरीदा, माल के लिए हम क्या करते हैं? माल जब खरीदते हैं तो उसके लिए हम परचेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो ये डेबिट होगा। फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर भी आ रहा है व्यापार के अंदर, इसलिए फर्नीचर भी डेबिट होगा, क्योंकि नियम है जो वस्तु व्यापार में आती है वो डेबिट होती है। तो परचेस अकाउंट भी, फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट। टंकण यंत्र को बोलते हैं टाइपराइटर, तो टाइपराइटर भी आ रहा है व्यापार के अंदर, इसलिए वो भी डेबिट। और तिजोरी, तिजोरी को हम बोलते हैं सेफ, तो सेफ अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट होगा। तो अब तिजोरी को यहाँ पर क्या बोलते हैं? तिजोरी भी आपके पास में आ रही है, हम इसलिए तिजोरी को भी यहाँ पर डेबिट करेंगे। ठीक है, तो सेफ भी आ रहा है तो सेफ अकाउंट भी डेबिट। और टू, आपने सब आइटम कैश में खरीदा तो आपके पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा, तो कैश क्रेडिट। इसका नरेशन लिख देंगे, बिंग ऑल आइटम्स परचेज्ड फॉर कैश। कितना अमाउंट हो जाएगा? देखो गुड्स कितने का परचेस किया हमने? 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये डेबिट। फर्नीचर परचेस किया 2,000 का, तो 2,000 डेबिट। टंकण यंत्र 3,000 का, तो टाइपराइटर 3,000 रुपये डेबिट। और तिजोरी यानी सेफ है टोटल 4,000 का। और आपके पास है टोटल कैश कितना जाएगा? 12 7 19,000 रुपये हमारे पास से कैश गए, तो 19,000 रुपये क्रेडिट। फिर उसके बाद है थर्ड नंबर की एंट्री। अब थर्ड नंबर की एंट्री क्या बोल रहा है उसको देखते हैं कि गोपाल पर 5,000 रुपये बाकी थे, परंतु उससे 1 रुपये के पीछे 25 पैसे की दर से ही वसूली हुई। भाई 1 रुपया लेना 25 पैसे, बाकी 75 पैसा क्योंकि डूब गया, यानी 25% अमाउंट आया, बाकी क्या हो गया? बैड डेब्ट्स हो गया। कैश आया इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। कैश को क्या करेंगे हम? कैश आ रहा तो कैश अकाउंट डेबिट। डूब रहा पैसा तो बैड डेब्ट्स भी डेबिट होता है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस एंड लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। टू किससे लेना था? गोपाल पे, तो टू गोपाल गिवर है इसलिए गोपाल क्रेडिट। हमें गोपाल से कितना लेना था? 5,000 रुपये लेने थे। उसने बोल रहा है कि 25, 1 रुपये की जगह 25 पैसा, मतलब 5,000 का 25% 1,250 रुपये आ गया, बाकी 3,750 रुपये क्या हो गए? डूब गए। कैश आए, कैश डेबिट। बैड डेब्ट्स भी डेबिट होता है क्योंकि डूबा पैसा लॉस हो गया तो वो भी डेबिट, और गोपाल गिवर था इसलिए उसको हमने क्रेडिट किया। और इसका नरेशन हो जाएगा,
बिंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेब्ट्स, बिंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ OFF, रिटर्न ऑफ। ये हमारी थर्ड नंबर की एंट्री थी। फोर्थ नंबर की एंट्री बोल रहा है कि मदन से माल खरीदा 800 रुपये और उस पर उसने हमारी ओर से भाड़े के चुकाया 30 रुपये। उसने चुकाया तो हमको कि हमारे तो माल की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। हमने माल खरीदा मतलब माल आ रहा है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा, मदन से। क्रेडिट है क्योंकि कैश नहीं लिखा है। मदन से 800 रुपये का माल खरीदा, 30 रुपये का भाड़ा चुकाया, मतलब आपको कितना रुपया का माल हो गया, 830 रुपये का। इसका नरेशन हो जाएगा बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। 5 नंबर की एंट्री है, कमल से 4000 रुपये सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक भट्टा एवं 10% नगद भट्टे पर खरीदा, उसको आधी राशि नगद दी। आधी राशि नगद दी इसका मतलब हमने आधा माल नगद खरीदा और आधा उधार खरीदा। माल खरीदा, माल आया, जो उसको व्यापार में आती है उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो परचेस अकाउंट डेबिट। आधा माल नगद खरीदा तो कैश जा रहा है, क्योंकि आधा नगद खरीदा आधा कैश दिया ना, तो कैश गया, कैश क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। और आधा ही पेमेंट दिया मतलब आधा माल उधार खरीदा है, तो कमल से खरीदा तो कमल देने वाला, तो उसको भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट टू कमल। इसका नरेशन हो जाएगा बिंग गुड्स परचेस्ड, बिंग गुड्स परचेस्ड फॉर हाफ कैश एंड हाफ क्रेडिट, being goods purchased for half cash and half credit at 20% trade discount and 10% cash discount। इसका हम वर्किंग नोट करेंगे। क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दे रखा है 4000, कितना दे रखा है, इसमें से सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। ट्रेड डिस्काउंट 20% हो गया 800 रुपये, 3200, ये हमारा टोटल परचेस आ गया। इसमें से हम माइनस करेंगे पहले क्रेडिट परचेस को, क्योंकि कैश डिस्काउंट केवल कैश को, और क्रेडिट परचेस कितना है 50% यानी 1600, ठीक है, क्योंकि आधा माल क्रेडिट था। तो टोटल परचेस में से क्रेडिट परचेस गए तो क्या बच गया, कैश परचेस। इस कैश परचेस में से हम सीडी माइनस करेंगे, और सीडी मतलब कैश डिस्काउंट हो रहा 160, तो 1440 यह हमको निकल के आ गया कैश। तो परचेस अकाउंट डेबिट में टोटल परचेस आएगा 3200, टू कैश 1440, टू डिस्काउंट में सीडी 160 और टू कमल में क्रेडिट परचेस आता है 1600। तो ये 5 नंबर वाली एंट्री भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। 5 नंबर के बाद में अब 6 नंबर में 2 एंट्रीज को मिक्स किया है। 500 रुपये का माल नमूने में दिया तथा 1000 रुपये का माल कार्यालय के कर्मचारी को दिया। अब वो बोल रहे हैं 500 रुपये का माल उसने क्या दे दिया, नमूने में दिया। नमूना काहे के लिए बांटते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो हम एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट के लिए, 5 के बाद 6 नंबर, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। भाई आपने 2 चीज को दिया, एक तो फ्री में दिया और एक कार्यालय के कर्मचारी को देते, वो काहे के लिए देते हैं, हम सैलरी के तौर पे। तो इसके लिए एक सैलरी अकाउंट भी डेबिट टू क्या गया, दोनों में आपके पास से माल गया, गुड्स गया, गुड्स के लिए टू परचेस। एक इसका नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, काय के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए और कर्मचारी को दिया उसके लिए सैलरी। तो 500 का ये दिया, 1000 का ये दिया, यानी टोटल गुड्स हमने कितने का दिया,
1500 रुपये का गुड्स यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये एंट्री भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट।